बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर इसमें पढ़ने वाले छात्र छात्राएं, त्योहारों का दौर समाप्त हुआ। हालांकि एक और नए त्योहारों का दौर शादी ब्याह का, जो कि लगन वाला समय आ चुका है या आने वाला है समझ लीजिए, उसमें भी बहुत सारे लोग इंगेज्ड रहेंगे। क्या आपकी भी इसी लगन में मेहंदी लगने वाली है? एक बार कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे मीम्स चल रहे हैं कि अगले 2 महीने में 80 लाख जोड़ी की शादी हो जाएगी इंडिया में। पता ना कहाँ तक सच है। चलिए खैर, देखिए आज के अखबार ने रिपोर्ट किया है कि इस महीने के अंत तक विश्वविद्यालय की अब योजना चल रही है कि रफ्तार तेजी पकड़ो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी सबका रिजल्ट जारी कर दो, ताकि जो भी छात्र छात्राएं कहीं दूसरे जगह एडमिशन लेना चाहते हैं वो अपना ले, कहीं भी कोर्स कोई करना चाहते हैं वो करे। लेकिन आप ही में से वैसे स्टूडेंट जो पार्ट 1 स्पेशल एग्जाम देने वाले हैं, रूटीन आ चुकी है, वो लोग नहीं चाहते हैं कि पार्ट 3 का रिजल्ट अभी आए, क्योंकि आप में से कोई भी स्टूडेंट जिनका पार्ट 1 अभी तक के क्लियर नहीं है या पार्ट 2 क्लियर नहीं है, तो उन लोगों का पार्ट 3 रिजल्ट पेंडिंग में रहेगा। कब तक? जब तक के पार्ट 1 या पार्ट 2 रिजल्ट क्लियर ना हो जाता हो। हाँ, आप में से वैसे स्टूडेंट जिनका पार्ट 1 भी क्लियर है, पार्ट 2 भी क्लियर है, तब पार्ट 1 पार्ट 2 क्लियर वाले छात्र छात्राएं पार्ट 3 का जब रिजल्ट आएगा, पार्ट 3 में आप पास हो जाएंगे तो सारा जो है कि पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 सभी का जो है कि नंबर दिखा देगा मार्कशीट पर, ऑनलाइन वाले पर। और एक चीज ध्यान रखिएगा, मान लेते हैं कि आपका पार्ट 1 या पार्ट 2 दोनों में से कोनो एगो क्लियर नहीं है, चाहे दोनों क्लियर नहीं है, एग्जाम आप दे रहे हैं कि क्लियर हो जाए, तो ऐसा नहीं है कि हाँ पार्ट 3 का रिजल्ट आपका नहीं दिखाएगा। आपका दिखाएगा, लेकिन फाइनल रिजल्ट में पेंडिंग कर देगा। पेंडिंग इसलिए ताकि पार्ट 1 या पार्ट 2 दोनों में से कोई एक गड़बड़ाया होगा तब। तो आप पेंडिंग जिसका रिजल्ट आएगा वो लोग सिर्फ ये देख लेंगे कि पार्ट 3 में हम पास है कि नहीं है। पार्ट 3 में आप पास रहिएगा, उसके बाद से जैसे ही पार्ट 1 या पार्ट 2 जो भी आपको क्लियर आगे करना है, वो जैसे क्लियर होगा तो फिर आपका नंबर पार्ट 3 वाले मार्कशीट में ऐड कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर है पार्ट 3 की कॉपियों का मूल्यांकन जारी है। माह के अंत तक जो है कि रिजल्ट जारी हो सकता है। हम तो कहते हैं कि दिसंबर में 10 दिसंबर तक रिजल्ट जारी कर देना तो बहुत अच्छी बात होगी। यूपीएससी का फॉर्म आने वाला है। यूपीएससी कम से कम पकड़ा तो जाएगा ना, फॉर्म भरने का उसका डेट निकलने वाला है। अब देख पा रहे बिहार विश्वविद्यालय में पार्ट 3 की कॉपियों का मूल्यांकन जो उसका कार्य है वो प्रगति पर है। छठ की छुट्टियों के लिए कुछ दिन जो था ना, मूल्यांकन का कार्य रुक गया था, लेकिन अब फिर से इसमें गति आ गया है। सितंबर के पहले सप्ताह तक पार्ट 3 का परीक्षा हुआ था। इसके बाद से विश्वविद्यालय स्तर से कॉपियों की जांच शुरू कराने में देरी हो गई, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर का जो है कि कॉपी चेक हो रहा था। इसीलिए इसका निर्णय देरी से होने से कारण जांच शुरू नहीं हो सका। शुरू में समय पर पार्ट 3 का परिणाम जारी नहीं हो सका। कई संस्थानों में चयन के बाद भी कई छात्र छात्राएं नामांकन से वंचित रह गए हैं, क्योंकि उनका रिजल्ट नहीं आया। विश्वविद्यालय की ओर से कहा गया कि इस महीने के अंत तक पार्ट 3 का परिणाम हम जारी कर देंगे। इसके लिए युद्ध स्तर पर कवायद चल रहा है। मेन जो है ना चीज तमाम स्टूडेंट की कॉपी चेकिंग प्रक्रिया जितनी जल्दी बिहार विश्वविद्यालय समाप्त कर ले, आपका मार्क्स फाइल बनाने में टीआर वगैरह तो ऑनलाइन ही बन जाता है, तो उसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। हफ्ते से 10 दिन में मार्क्स फाइल बनाना हो या टीआर वगैरह, वो सारी चीजें हो जाएगी। असली जो है कि चीज है, जो आपका जो कॉपी है लगभग 3.5 लाख के आसपास में, वो कॉपी चेकिंग की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू जो हुई है वह समाप्त हो जाए, कंप्लीट हो जाए। यदि 20 नवंबर पॉसिबल तो नहीं है, 20-25 नवंबर तक जो है कि आपका कॉपी चेकिंग की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, कॉपी आपका चेक कंप्लीट हो जाता है, तो 10 दिसंबर तक रिजल्ट जारी हो सकता है, यदि युद्ध स्तर पर इस कवायद को लगातार चलाया जाए तब। अब यूनिवर्सिटी खुल गया, अब दूसरा कोनो काम नहीं है, अब कोई त्योहार वार का छुट्टी उट्टी नहीं है। विश्वविद्यालय मन से काम करे और इन छात्र छात्राओं के रिजल्ट को जल्द से जल्द जारी करे, और जारी करने के जस्ट बाद पीजी एडमिशन की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू करें। मेरी गुजारिश यही है। बाकी आप लोग अपडेट रहिएगा इस चैनल से।